केहू बाटे सुखवा त सब केहू बाटे दुखवा बतावे वाला के बा कहे का क्या रे महाबलिया, देख रम गरीबों साले के चक्कर में परेशान हूँ। जी मालिक। वो साला रुपया क्या, जमीन तो हमारे नाम हो गई जी मालिक। और रुपया भी साला देने के लिए तैयार नहीं। जी मालिक। ना तो साला हवेली पे मुंह दिखाने आया। हाँ, कितना दिन हो गया लमसम? देख रहा हूँ सरकार। देख के बता। सरकार, शर्तनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया। जी हाँ, 1 महीने 1 दिन हो गया। जी मालिक। मौका बहुत अच्छा है, जी मालिक। हम उसके झोपड़ी पर चलते हैं और उससे कर्जा मांगते हैं। क्यों नहीं? अगर नहीं दिया साला तो हम झोपड़ी में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, जलाकर राख कर देंगे, राख कर देंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे मिल गए साले तो टांग फाड़ कर उसी आग में डाल देंगे मालिक। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर नहीं। हाँ मेरे साथ चलिए मालिक। सरकारी रुपया नवा लोन नवा की माफ हो जाए। हाँ, न तो थक पैसा अटे बनिया के दुकान के न आई, न सरकारी लोन अटे। जमींदार के रुपया आया अच्छे अच्छे शुल्क के लिए हम कभी मरे काल जियो काल। क्षत्रिय हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाबूजी गए और अभी लौट कर वापस नहीं आए। चलिए थोड़ी देर उनका इंतजार करता हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं बाबू की खोज में खुद जाऊंगा। अरे कौनो झोपड़ी महासारे हो? क्या भैया? मैं ठाकुर राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। क्या काम है बाबू साहब? बाबू साहब, बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आवे भैया, स्वागत है आपका। सरकार चलिए वाले, आ मेरे साथ। महाबलिया, मालिक। इस बेलापुर में सब गरीब ही है क्या है? बाबू मरे गरीब का मरे, गरीब का मरे गरीब। हरामखोर, कितनी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है? जी मालिक। कैसे मालूम होगा बे कि रम गरीबों की झोपड़ी कौन है? कभो बाबू अगर एक झोपड़ी में मैं आग लगाता हूँ सारी झोपड़ियां जल जाएगी। हाँ, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। जी मालिक। इसलिए रम गरीबों का पता लगाओ कौन सी झोपड़ी है। ठीक है सरकार। नाम लेके आवाज लगाओ। ठीक है मालिक। जिस झोपड़ी से निकलेगा समझ लेना उसी की झोपड़ी है वो। अरे कौन वहां झोपड़ी पे? अरे मुनीम जी। जय राम जी, जय राम, जय राम, जय राम। ये बताओ कि राम गरीब की झोपड़ी है क्या है? जी हाँ, तो राम गरीब का ही घर है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रमेश होगा? जी हाँ बाबू साहब। ओहो, तो तुम्हारे पिताजी बेटा कहाँ गए हैं? इस समय बाबूजी घर पर मौजूद नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे हटो। सरकार, आपका शक बिल्कुल सही निकला मालिक। मेरा शक गलत निकलता ही नहीं है। जी नहीं मालिक। कहने का मतलब रमगरीब की झोपड़ी यही है। जी सरकार। रमगरीबो साला है? हाँ मालिक। नहीं, रम गरीबो नहीं, लेकिन उसका लड़का रमेशवा है। रमगरीबो साला मुझे लगता है कि डर से छुप गया होगा। जी मालिक। कोई बात नहीं, अगर रमेशवा है हाँ, तो बाप की खाई रकम तो लड़का भरता ही है। क्यों नहीं मालिक? बुला साले को। ठीक है सरकार। ए बेलौंडे, बाबू साहब झोपड़ी तरफ
बाहर खड़े हुए हैं और तत्काल बुला रहे हैं। चलिए अच्छा अच्छा। आइए। है रामखोर, कौन शंकर कौन भगवान हमारा कर्जा नहीं देंगे? है रमेशवा, बाबू साहब मेरी बात सुन कि मैं किस लिए तुम्हारी झोपड़ी पर आया हूं। मैं तुम्हारे बाप राम गरीबों साले का नौकर नहीं हूं, क्या समझे? तो पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं। कर्जिला करके मेरा अयदा कर भी बेहया बे शरम खौफ खाया। इतना दिन बीत गया और सारा तुम्हारा बाप राम गरीबुआ कर्जा लाया, हवेली पर मुंह दिखाने नहीं गया। ये कहां का न्याय है बे? नहीं कहीं साला दिल्ली, कहीं कहां ये घूमता रहता है। घूमता रहता है, दूसरे को फंसा देता है, गले में फांसी का फंदा लगा देता है और ये साला मौज मस्ती का और जमींदार साहब हसीना उड़ावो। जमींदार अबे मैं हंसी उड़ा रहा हूं कि अपना कर्जा मांगो। जमींदार साहब हसीना उड़ावो, गरीबों पे थोड़ा रहम रहम, हराम खोर, गरीबों पर रहम। पिताजी बहन के घर को गए हैं। पिताजी बहन के घर गए हैं, वो साला कहीं नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में। पिताजी बहन के घर को गए हैं, गरीबों पे थोड़ा तरस बाबू। लेटे लेटे याद कर लो ताकि दोबारा फिर तुम्हें मौका मिले, नहीं तो मौका मैं देता भी नहीं हूं। हरामखोर, मेरी बात कान खोल कर सुन। अरे मैं सुबह तुम्हें दुख उठाना पड़े, रमेश सुबह तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। काट दूं जिस्म की बोटी बोट, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर
उठाना पड़े। साला कह रहा है कि बहन के घर पिताजी गए हैं। हाँ? ऐसे दिखा रहा है सर। 50,000 रुपए का मैटर है। हरामखोर। कितना मुनीम जी? साले बनिया का रुपया सामान लिया क्या दे? मुनीम जी तो कतोरे माई कसम ही अगर झूठ बोले तो माई वही कसम माई हमने चली गई न ऊपर और लौट के है दोबारा न। साले पढ़े लिखे हो? देख ले देख। भैया हाँ बोलो। इस शर्तनामा के बनाए बाबू साहब? शर्तनामा मैंने तैयार किया हूँ। मेरा नाम महाबली है। अरे मुनीम जी तय वो परमात्मा के डरा कौन परमात्मा रे? वही जिसने मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ। मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ। जो हमारी आत्मा गवाही देती है मैं वही करता हूँ। बाबू हमारे भगवान खुद मेरे साथ हैं। ये हमारे राम हैं। राम। और मैं इनका नौकर महाबली हनुमान। इन्हीं का रुपए मुझे इसी वक्त चाहिए। अरे मसला कान खोल के सुन ले कि गरीब की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। क्या समझा? बाबू साहब छोटा होए बड़ा होए गरीब होए अमीर होए सबकी इज्जत हो बाबू साहब। हम जैसे जमींदारों की इज्जत है, गरीबों की इज्जत खाक है। बाबू साहब बोल। कहता है कि आप बड़वारे की इज्जत या गरीबों की इज्जत खाक है बे। क्या समझा? बाबू साहब कैसी बात करते हैं आप? आपको भगवान बने हैं बाकी सब पेड़े में फर रहा है क्या बाबू साहब? हराम खोर। अबे साले जुबान लगाता बे। कान खोल के सुन ले बे। भगवान का वास्ता दिया तो लोग काट कर फेंक दूंगा। अगर दुहाई करना है तो हमारी करो। क्या समझे? मुझे 50,000 रुपए इसी वक्त चाहिए। बाबू साहब जरा सोचें आप। बाबू साहब जरा सोचें आप कि आप हमारे ऊपर कौन एहसान नहीं कर रहे हैं बाबू साहब? अबे साले 50,000 रुपए दिया, एहसान नहीं किया है। अगर 50,000 रुपया आप दे हैं तो तो करे बदले में हमारे 1 बीघा जमीन तो गिरवी रखे हैं बाबू साहब। अरे अब तेरी जमीन गिरवी नहीं है, वो जमीन हमारे नाम है। क्योंकि 1 महीने का शर्तनामा था। शर्तनामे के हिसाब से रुपए नहीं पहुंचे तो वो जमीन हमारी हो गई। अब दोबारा जमीन का नाम मत लेना। बाबू साहब अरे वो परमात्मा कर रहा है बाबू कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होते है। अगर वो लाठी अगर आपके ऊपर गिरे तो समझ ला गाज बन के गिरे बाबू साहब। मैं परमात्मा को जानता मानता नहीं हूं बे। गरीब साले काहे को पैदा होते बे? गरीब साले जूता लात खाने के लिए पैदा होते हैं मालिक। बाबू साहब गरीब मनई का बड़वार मारत है सही लेते हैं बाबू साहब। ऐसे नहीं सहेंगे साले, कर्जा खाएंगे सहेंगे। बाबू साहब एक बात जान लिया है दो बात बोल काम की। कि बड़वार मनई गरीब का मारत है सही लेते हैं, लेकिन अगर बड़वारे एक जान ले बाबू साहब अगर छोटवारे का दिमाग घूम गया और जौने जूता से मारत अगर वह जूता गरीब के हाथे आई गया
तो बड़वारे खोपड़ी में 12 नहीं रह जाता बाबू। मुझे धमकी दे रहा है। बाबू साहब अबे आपकी इज्जत करते ही। अबे मेरी इज्जत तो भगवान नहीं किया साले, तू क्या करेगा? बाबू साहब अबे इज्जत करते ही हाथ रोक ले, बस इज्जत ही में है। हाँ? जिस बड़वार मने है वैसे है कायदे से। नहीं तो क्या करेगा तू? नहीं हाथ जी उठाए, बस इज्जत ही में है। क्या करेगा? अरे जमींदार की ऐसी तैसी साले। होश में हो जावे, नहीं उतारूंगा जूता साले। बाबू सारा माल ले गए। शट अप साले। ए महाबलिया, बाबू किसी ने देखा तो नहीं? बाबू इनका सको नहीं देखा रहता हूँ हो। भगवान करे आंख फूट जाए। बिल्कुल बाबू। अगर किसी ने देख लिया होता, किसी ने अगर देख लिया होता तो क्या कहता कि जमींदार मारा जा रहा है? देखे तो है बाबू। कौन दिखा है? इन्हीं वही बाबू देखी है चटकिलिया। चटकिलिया? हाँ बाबू। कौन सी झोपड़ी है? वो दिखाते हैं झोपड़ी। लगा दो झोपड़ी में आग, बिल्कुल बाबू। जला कर राख कर दे। और छोटे छोटे बच्चे हो टांग फाड़ के डाल दे उसकी आग में, बिल्कुल बाबू। जल कर राख हो जाएंगे। बिल्कुल। महाबली इज्जत खराब होगी बाबू। सब साले, सम्मान घट गया। सम्मान खराब किया। सोच, ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तगड़ा तक है जी, बहुत तगड़ा है। आऊगा बहुत तगड़ा है। इतना मैं खाता पीता हूँ। हाँ। सोचो आऊगा भाई, जैसे सुबह होत प्रथ भंजन करत है बाबू। पहला नाश्ता फल फलान करते हो। फल फ्रूट। हाँ फल फ्रूट। हाँ। सबे फल फ्रूट ओकरे साथे एक गिलास मुसलमानी की जूस। मौसमी का जूस है साले, मौसमी का जूस 2 दिन से नहीं मिल रहा है। गाड़ी भाग रही आगे आगे। दूसरा नाश्ता बाबू, दूसरा नाश्ता। दूसरा नहीं तीसरा बोल। दूसरा नाश्ता पेड़ा का। अबे पेड़ा रसमलाई हम नहीं खाएंगे, बर्फी हम नहीं खाएंगे, तो क्या तुम्हारे रसगुल्ले ये चबाएंगे? वो दोनों वाला। चल साले। और तीसरा नाश्ता, नाश्ता पे नाश्ता, नाश्ता पे नाश्ता। घोड़ा वाला। त्रे! चनवा बाबू चनवा। जानवर की चीज हम नहीं खाते हैं। हाँ। क्या समझे? हम काजू बादाम क्या किशमिश हरियरा। हाँ साले, हरियाणा साले देखने को नहीं मिलेगा। जब मेरी शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, तो हरियाणा कहाँ से मिलेगा बे? आओ बाबू देखा तगड़ा। सुन बे, हाँ। हम इसे मारेंगे। मरबा बाबू। मारेंगे। मारेंगे। कहा गया है काम दाम दंड भेद काम दाम दंड भेद सबके पास नहीं होता। नहीं होता है बाबू। हम जैसे जमींदारों के पास होता है। अरे का भाई। यही साला मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आऊगा हम इसे मारेंगे लेकिन नीच से। बाबू मारे पे लेकिन नीच से। नीच नहीं साले, नीच। नीच से हम जानी नीच से मन गए। सुन बे, एक रस्से का इंतजाम करो। व्यवस्था करिए। किए हो? हाँ। हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। फंसाएंगे। मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे फंसाएंगे और अपना दोस्त बनाएंगे। अपना दोस्त बनाएंगे। हवेली पे रखने का वादा करेंगे। हवेली पे रखने का वादा करेंगे। उसके बाद बंधवा कर इसकी धज्जी को उड़वाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया बिल्कुल बाबू। तो अपना नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे। अबे गया नहीं का हो बिना लेने जाबे तावा 4-6 जूता और मारी तो का वही मने है पहले ने बताया, पहले ने शुरू करे होई तो का। रमेश, हाँ बाबू साहब, जोश में आकर होश को मत खो बैठो। अबे इज्जत बची है कि अबे ढेर मने नहीं देखे हैं। सम्मान कर रहे हो। इज्जत ही में चला जाए नहीं पटक छटिया भर ये बिलात हाथ जी बाहर निकल जाए। वक्त का तकाजा है। आज मेरा वक्त है कि तुम्हारी बात को मैं सुन रहा हूं। रमेश, मैंने सुना था कि रामगरीबुआ के पास एक बेटा है जो कि बाहुबली है। वो मैंने देख लिया। मेहनत की कमाई रोटी में ताकत होती है और ताकत तो उस परमात्मा की देन है कि हर इंसान को नहीं देता है। हाँ, मैं मानता हूँ,
तुम्हारी बहादुरी पर मैं दाद देता हूं। सोचने की बात है। अरे तुम बहादुरों में बहादुर हो, हट्टे कट्टे, हाँ हाँ? लेकिन उल्लू के पट्टे। कहने का मतलब पढ़े लिखे नहीं हो, हाँ? औठा टेक हो। अगर हम पढ़े लिखे होते तो आज हम आपकी गुलामी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सोचो, हम गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे। कैसे बाबू साहब? तुम हमारी हवेली पर चलो। आपकी हवेली पर मैं हाँ, चलूं? हवेली पर रखेंगे। आप मुझे अपनी हवेली पर रखेंगे? हाँ हाँ। मैं समझ गया कि आप अपनी हवेली पर मुझे रखेंगे, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आपके इशारे पर जिसे कहेंगे काटूंगा, जिसे कहेंगे भौंकूंगा, आपके इशारे पर काम करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे लोगों की सोच छोटी होती है और बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। हाँ? रमेश, ये बात नहीं है। हाँ, हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, हाँ? गुलाम हम नहीं तुम्हें नौकर भी नहीं बनाएंगे। हम्म, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर हवेली पर रखेंगे। अरे बाबू साहब, आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों को दोस्त बनाकर रखते तो आज हम गरीब नहीं होते, हमारी समाज गरीब नहीं होती। लेकिन हम समाज को तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें हवेली पर रखेंगे। आप मुझे हवेली पर अपना दोस्त बना कर रखेंगे। बिल्कुल। तो जरा जमींदार साहब, ये भी आप बताएं कि दोस्ती का मतलब ही आप समझते होंगे। क्यों नहीं समझता? दोस्ती का मतलब होता है कि एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाए। और मैं वादा करता हूं कि रमेश, जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, ये ठाकुर राय बहादुर सिंह वहां। अरे वाह बाबू साहब, मैं आपको नहीं समझा था कि आप इतने नेक इंसान हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई समझने कि की मैंने आप कोशिश पर करोगे तब पहुंचोगे। मैंने आप पर हाथ उठाया बाबू साहब। मुझे माफ कर दिए बाबू साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती ना हो ना गई। ना ना ना, अब तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबू साहब, रमेश, मैं आपको समझा नहीं बाबू साहब। आइए माय डियर फ्रेंड, आइए आइए। जमींदार, ये तेरी बहादुरी का साबुत है। बांध दो साले को खंबे में। बेलापुर के लोग कान खोल कर सुन लो और अपनी आंखों से देख लो। जमींदार से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। जरा चाबुक हमारे हाथ में लाओ। यही हंटर है ना? हाँ हाँ, यही हंटर। जमींदार के बदन पर पड़ा था और यही बेलापुर क्रिया ठठा करके हंस रही थी जब मेरे ऊपर हंटर चल रहे थे। आज यही बेलापुर के लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तुम्हारे लिए दया की भीख मांगेंगे। लेकिन मैं भीख देने वाला इंसान नहीं हूं। जमींदार साहब, हाँ, मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भीख मांगना है तो उस ऊपर वाले से भीख मांगो। ऊपर वाले की ऐसी की तुम तैसी। जैसे नालायक, तुम जैसे कुत्तों से मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, कीचड़ में रोड़ा मारोगे तो कीचड़ साला अपने आप ऊपर पड़ता है। तुम गरीब हो, गलीच हो, और आज यही हंटर जो मेरे बदन पर पड़ेंगे, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। ए बाबू साहब, ये हंटरवा हमका दे दे तो का भागे गली ने मिले। इतनी बड़ी भूल मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि काल्पनिक हूं। हरामखोर। साले जबरा रोवई मारा ही ना दे। जबरा मारे रोवन दे। रमेश,
इसमें मजा नहीं है। अगर थक गए हो बाबू साहब हाँ। तो इस अपने पालतू कुत्ते से मालिश करवा लो। ये ठाकुर राय बहादुर सिंह थकता नहीं है, हाँ? और जिस दिन थक जाएगा उस दिन बैठक ले लेगा, हाँ? मजा नहीं आ रहे। बंदूक इधर लो। मजा आएगा बे संजवा, वक्त आने दो साले, इतना मजा दूंगा कि तू साले थक जाएगा। मजा देने का मौका नहीं दूंगा रमेश। आज अगर ये ठाकुर राव बहादुर सिंह तुम्हें छोड़ देता है तो कल इसी बेलापुर में हजारों रमेश हमारे बरखिलाफ पैदा हो जाएंगे। और अगर आज मैं तुम्हें गोली मार देता हूं तो जो रमेश साला कोख में होगा वो भी साला कोख में दफन हो जाएगा। जमींदार राय बहादुर, इस रमेश की कुर्बानी इस बेलापुर में जाया नहीं जाएगी। इस बेलापुर की धरती पर रमेश के लहू के जितने बूंद गिरेंगे इस धरती पर उतने रमेश पैदा होंगे। जमींदार पैदा होने के पहले मैं नस्ल को काट दूंगा और बेलापुर में रमेश के खून से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस इतिहास में तुम्हारा नाम होगा हम उस पन्ने को फाड़ देंगे। हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए, मेरे बेटे पे गोली चलाओ नहीं। कौन सी ऐसी गलती है बेटा किया, आग जो पड़ी में मेरे लगाओ। महाबली, मैंने कहा था ना कि ये साला अपनी बेटी के घर नहीं गया है। जी नहीं मालिक। ये साला इसी झोपड़ी में छुपा था जी मालिक। और आज बेटे के सीने पर गोली चलने की नौबत आई हाँ हाँ। तब ये साला बाहर निकला। जी मालिक। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी गुस्ताखी मेरा बेटा किया है। हमारे बेटवा को मन गलती कर दे बा, हमारे बिटवा को पर गोली चला।